राधे राधे सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे काजल के माधव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो है कि क्या हम 2 लड्डू गोपाल अपने घर में रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से आजकल लोग हैं जो लड्डू गोपाल के 2-2 विग्रह अपने घर में रखते हैं या 2 से ज़्यादा विग्रह अपने घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या हम उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर इस बारे में शुरुआत करते हैं बात करना। तो लड्डू गोपाल वैसे तो शास्त्र अनुसार ये है कि एक ही रखने चाहिए। जो गुरुजन कहते हैं वो भी यही बोलते हैं कि हमें एक ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग 2 लड्डू गोपाल ले आते हैं, उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि कई बार किसी के घर में एक लड्डू गोपाल होता है जो कि छोटे होते हैं और उनका सही से श्रृंगार ना कर पाने से, अच्छी तरह से पोशाक ना पहना पाने से वो नए लड्डू गोपाल ले आते हैं जो बड़े होते हैं। लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बड़े लड्डू गोपाल लाए हैं तो आप छोटे जो आपके पास लड्डू गोपाल थे उनकी सेवा ना करना भूलें। और आप ये कह सकते हैं कि जब आप 2 लड्डू गोपाल लेके आते हैं तो एक को आप श्री कृष्ण मानेंगे और एक को आप मानेंगे बलराम, और उन दोनों की फिर आप सेवा करेंगे, दोनों को भाई बना के, एक बलराम जी और एक कृष्ण जी। दूसरा रीज़न होता है कि कई बार लड्डू गोपाल जी की आँखें निकल जाती हैं। जब विग्रह थोड़ा पुराना हो जाता है तो उनकी आँखें निकल जाती हैं, उनकी पॉलिश ख़त्म हो जाती है और मतलब वो थोड़े काले पड़ जाते हैं। तो लोग इसलिए भी सोचते हैं कि हम जो हैं दूसरे लड्डू गोपाल लेके आए। तो वैसे तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई है कि आप अपने लड्डू गोपाल को दोबारा से ठीक करवा सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हैं, मतलब कलाकार हैं जो लड्डू गोपाल की आँखें और उनका स्वरूप दोबारा से अच्छा बना देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में जाके या कोई भी आपके पास राधा कृष्ण मंदिर है उसमें जाके वहाँ पे आप उनसे रिक्वेस्ट करके बोले कि हम अपने लड्डू गोपाल के प्राण अभी आपके पास रख के जा रहे हैं और आप इनका ध्यान रखिएगा। फिर आप किसी भी कलाकार को अपने लड्डू गोपाल दे सकते हैं जो कि आपके लड्डू गोपाल की आँखें या फिर कुछ भी चीज़ जो हो वो ठीक कर सके। फिर वो ठीक करवा के आप दोबारा से मंदिर में उन्हें तैयार करवा के ले जाइए और उनके प्राण वापस लेके आइए और दोबारा से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं चरणामृत से नहला के। और आप उन्हीं लड्डू गोपाल को दोबारा से अपने घर में विराजित कर सकते हैं। और कई बार ये भी रीज़न होता है कि लड्डू गोपाल हाथ से छूट जाते हैं या फिर कई बार लोग दिया पास में रख देते हैं और लड्डू गोपाल जल जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे घर के बच्चे की तरह है। हम अपने बच्चे का भी ध्यान रखते हैं ना अच्छी तरीके से कि उनको कुछ हो ना, उनको कुछ लगे ना। लेकिन फिर भी अगर ऐसी अनहोनी हो जाती है तो भी आप उनको विसर्जन मत करिए कि वो टूट गए हैं तो उनको विसर्जित कर दे, क्योंकि वो पिघलेंगे नहीं, वो मिट्टी के नहीं है कि वो डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में। तो आप कोशिश करें कि वो भी ठीक हो जाते हैं, आप उनको भी कलाकार को दीजिए, वो भी आपको उनका हैंड या जो भी है सब कुछ जोड़ के देंगे और दोबारा आपके लड्डू गोपाल फिर से सेहतमंद वैसे ही हो जाएंगे और आप उनकी सेवा कर सकते हैं। एंड चौथा रीज़न ये रहता है कि कोई लड्डू गोपाल हमें दे जाता है कि श्री कृष्ण का खुद मन है हमारे पास आने का, हम लड्डू आने का, तो आप चाहे कुछ भी कर ले, वो आपसे सेवा लेना चाहते हैं तो आपके पास आएंगे किसी ना किसी रूप में। तो चाहे फिर वो आपके पास आए किसी गिफ्ट के तौर पे या आप ही बांके बिहारी मंदिर गए हो, घूमने गए हो और आपका एकदम मन बन गया हो कि हम भी जाके सेवा करें और इनको लेके जाए अपने साथ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मन खुश से हो जाता है या हमें ही कोई दूसरे लड्डू गोपाल गिफ्ट में दे देता है या उनके लड्डू गोपाल होते हैं कि वो हमें दे जाते हैं। तो इस रूप में भी आप अपने घर में 2 लड्डू गोपाल विराजमान कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल से एक रिश्ता बनाते हैं कि हमारे पुत्र हैं या ये हमारे भाई हैं या ये हमारे सखा हैं। उस रूप में ही हम उनकी सेवा करते हैं। जैसे कि अभी जो मेरे पास दूसरे लड्डू गोपाल हैं
वो किसी के घर से आए हैं, क्योंकि उनके घर में किसी वजह से पूजा नहीं हो सकती थी, तो ये हमारे घर में थोड़े दिन के लिए विराजमान होने आए हैं, सेवा लेने आए हैं। तो हम इनकी प्यार से सेवा कर रहे हैं। और जो ये क्लिप है ये छठी के दिन की है, तो छठी पे हमने इनकी सेवा श्रृंगार किया था। आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट में राधे राधे करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।